जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से लास्ट के वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर का जो है 6 जो है हमने जो है चर्चा किया था, जो कि पहला था जीरो वेक्टर, दूसरा है यूनिट वेक्टर। सो हमने जो है जीरो वेक्टर चर्चा कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर भी चर्चा कर चुके हैं, इक्वल वेक्टर भी चर्चा कर चुके हैं, कोइनिशियल, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, और लास्ट में जो है कोलिनियर भी हम चर्चा कर चुके हैं। सो हमने बोला था कि पार्ट 2 में जो है हम बाकी के जो 4 बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं कोप्लेनर वेक्टर के बारे में, नेगेटिव वेक्टर के बारे में, पोजीशन वेक्टर के बारे में, एंड फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। सो मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा 7वां नंबर, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर। सो कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। देखिए ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। हमने आपको बताया था कि आप जो है को का मतलब क्या होता है। को का मतलब होता है एक साथ में, ठीक है। को का मतलब होता है एक साथ में, जैसे कि को वर्कर होता है एक साथ में काम करने वाला। उसी तरह से को प्लेनर, तो को का मतलब एक साथ में, प्लेनर का मतलब प्लेन, यानी कि जब, अब देखिए एक साथ में काम करने का मतलब कि एक आदमी तो अकेला जो है एक साथ में नहीं काम करेगा, जब भी रहेगा तो उसमें 2 आदमी होगा तब ना हम एक साथ बोलेंगे, 2 से अधिक हो सकता है तब ना हम एक साथ बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके साथ एक और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तब ना आप बोलते हैं कि हम लोग दोनों एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। 2 और स्टूडेंट्स मिलकर पढ़ रहे हैं तो आप लोग तीनों एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। यानी कि जब कभी भी हम कोप्लेनर की बात करें तो यहाँ पर 2 कम से कम वेक्टर होना चाहिए या 2 से अधिक वेक्टर होगा, तभी हम जो है उसको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। तो वैसे अभी जो है कोप्लेनर क्या होता है। सो को का मतलब एक साथ, प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में, 3 डायमेंशनल एक ही प्लेन में अगर लाइक करता है उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं प्लेन जो है 3 होता है, ठीक है। आपको हम बता दें प्लेन कितना होता है, 3 होता है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो प्लेन कितना होता है, तो 3 प्लेन। इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन को हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन, इस प्लेन को बोलेंगे हम जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो प्लेन जो है 3 हो गया। अब कोप्लेनर वेक्टर उसको बोलेंगे जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर एक ही 3 डायमेंशनल प्लेन में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। यानी कि डिफिनीशन लिखिएगा, द वेक्टर्स विच लाई in a same plane in a same plane in a 3 dimensional axis, ठीक है। चाहे तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, द वेक्टर विच लाई इन ए सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, आप याद रखिएगा जब 2 वेक्टर रहेगा ना, केवल अगर 2 वेक्टर रहेगा तो हमेशा जो है वो जो है कोप्लेनर ही होगा। याद रखिएगा स्टेटमेंट को, ऑलवेज टू वेक्टर्स इज कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। जब 2 वेक्टर रहेगा तो हमेशा जो है कोप्लेनर वेक्टर ही बनेगा। आप किसी तरह से भी जो है लिख लीजिएगा, मान लीजिए ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कैसे भी रहेगा तो कोप्लेनर ही बनेगा। जब 2 या 2 से अधिक रहेगा, यानी 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो हो सकता है कि वो कोप्लेनर हो सकता है या कोप्लेनर नहीं भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वो कोप्लेनर भी होगा और नहीं तो कोप्लेनर नहीं भी हो सकता है, लेकिन 2 में गारंटी है कि ऑलवेज 2 वेक्टर्स इज कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो हमने बताया कि कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलते हैं, जब 3 डायमेंशनल एक्सिस में एक, यानी कि जब 3 डायमेंशनल प्लेन में, एक ही प्लेन में अगर 2 वेक्टर जो है या 2 से अधिक वेक्टर्स अगर जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। सो 7वां नंबर आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब हम 8वां नंबर पर आते हैं जो कि है नेगेटिव वेक्टर। सो मेरे साथ हेडिंग डालिएगा नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा नेगेटिव वेक्टर। बहुत आसान है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो देखिए
नेगेटिव वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन आपका जो है डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं। द वेक्टर्स which have the same magnitude but they are opposite in direction is called नेगेटिव वेक्टर। यानी कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जो है दोनों का अपोजिट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, देखिए मान लीजिए एक वेक्टर है फोर्स F1, ठीक है, इसका वैल्यू है 5 न्यूटन। अब सेम अमाउंट का फोर्स आप जो है इसको हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, मान लीजिए ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ठीक है, पूरब की ओर लगा रहे हैं। अब सेम अमाउंट का फोर्स अगर हम पश्चिम की ओर भी लगाएंगे अर्थात वेस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि इसका जो है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन रखेंगे और डायरेक्शन जो है केवल अपोजिट कर देंगे, तो ये जो है आपका कौन सा वेक्टर बन जाएगा? ये जो है आपका बन जाएगा नेगेटिव वेक्टर। क्या बनेगा? नेगेटिव वेक्टर। तो ये जो है आपका डिफिनीशन हो गया नेगेटिव वेक्टर का। अब हम चर्चा करते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है। ठीक है, सो हेडिंग डालिएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यानी कि 9 नंबर में क्या है? पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको जो है ग्राफ के द्वारा, पिक्चर के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे पोजीशन वेक्टर और जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। ठीक है, सो मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, यहाँ पर जो है इस पॉइंट को नाम दिए O। ये पॉइंट है O और ये जो है आपका ओरिजिन है। ठीक है, आप जो है ओरिजिन है। अब मान लीजिए जो है इस पर जो है आपका O से जो है कुछ, मान लीजिए ये जो है आपका एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये जो है ओरिजिन है। ठीक है, एक और पॉइंट है जहां पर जो है एक P जो है, यहाँ पर ये P जो है फोर्स है या चाहे कुछ भी हो, ठीक है, P पॉइंट है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है हम वेक्टर को दर्शाना चाहें तो इसको और इसको हमने जो है कनेक्ट किया, ठीक है, और इसका हमने जो है डायरेक्शन भी दे दिया। ठीक है, तो ये आपका बन गया OP। ठीक है, OP। अब इस O और P का मान लीजिए जो आपका जो वैल्यू बनेगा, मान लीजिए इस तरह से, तो मान लीजिए आपका जो है 2,3 हो गया। क्या हो गया? 2,3 हो गया। ठीक है, आप जो है एक्स एक्सिस का वैल्यू जो है 2 हो गया, वाई एक्सिस का वैल्यू जो है 3 हो गया। अब जो है इस P वेक्टर को, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर बन गया। तो इस P वेक्टर को हम लोग, P वेक्टर को हम रिजल्टेंट के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो P वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर जो है आपको देखिए 2,3 है, यानी कि आप जो है यहाँ पर अगर आप पोजीशन इसका जो है बताना चाहें तो एक्स एक्सिस में जो है 2i हो गया, 2i हो गया, और y एक्सिस में जो है 3j हो गया। यही ना जी है, यही ना है, 2i हो गया और y जो है 3j हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आप जो है इसका पोजीशन को बता रहे हैं, यानी कि x में जो है 2i है और y में जो है 3j है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे या लोकेशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकेशन वेक्टर बोलते हैं। सो पोजीशन वेक्टर यानी कि जो पोजीशन को बतलाता है, लोकेशन को बतलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर का डिफिनीशन क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा, जो पहला इंड है वो जो है फिक्स किया गया है और दूसरा इंड जो है ये मूविंग है, यानी कि ये जो है फ्री है, यानी कि द वेक्टर ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही है ना। द वेक्टर which have one end is fixed and other fixed to the body भी कर सकते हैं, fixed to the body, and other end is
अटैच्ड टू द मूविंग पॉइंट। देखिए डिफिनीशन जो है बहुत सिंपल है आपका जो है डिस्पोजिशन वेक्टर का। द वेक्टर विच हैव वन एंड इज फिक्स्ड टू द बॉडी, पहला एंड जो है फिक्स्ड है और जो दूसरा एंड है एंड अदर एंड इज अटैच्ड टू द मूविंग पॉइंट, ये जो मूविंग पॉइंट है इससे जो है अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का आप डिफिनीशन को उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है आपका है लास्ट जो है 10 नंबर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एकदम आसान है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन करना। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, बस वही आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लीजिए एक जो है आपका स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ए पॉइंट है। ठीक है, हम ए पॉइंट पर थे और जो है हमने बी पॉइंट पर आ गया, तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। और यहाँ पर जो है आपका जो है स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन भी है। मान लीजिए हमने जो है 5 मीटर चला, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो यहाँ पर ए से बी पॉइंट पर आया, इसलिए हम इसको जो है वेक्टर ए बी बोल सकते हैं, ए बी वेक्टर बोल सकते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसको बोलते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है और जो है डिस्प्लेसमेंट को शो करता है और डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन विच शोज द लेंथ of a straight line or displacement of a straight line and direction is called displacement vector। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दूरी को और डायरेक्शन को बतलाती है स्ट्रेट लाइन का। मान लीजिए ए से हमने बी की ओर गया, तो ए से बी का दूरी कितना था, 5 मीटर, और किस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में, तो ए से बी पर आए तो इसको हम वेक्टर बोलेंगे ए बी। सो आज के वीडियो लेक्चर में ये जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर का पार्ट 2 था। अगले वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर के ऊपर जो है और डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है एडिशन ऑफ वेक्टर किया जाता है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किया जाता है, लॉ क्या है एडिशन का, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।